तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2025-26 की भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट अपने पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करें और रिपोर्ट को ऑनलाइन करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि भविष्य में आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। ये पूरी प्रोसेस में आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर करके भी दिखाने वाला हूं और खास बातें हैं वो भी बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी प्राइवेट स्कूल साथियों के लिए बहुत खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगौर जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल आरटी 2025-26 की भौतिक सत्यापन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। ऐसे में कुछ स्कूल साथियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है और कुछ का अभी होना बाकी है। अभी जिनका नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, संबंधित दल से संपर्क करके अपना भौतिक सत्यापन वो करवा लीजिएगा। ऐसे में सभी साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए यदि आपके स्कूल में भौतिक सत्यापन हो चुका है, निरीक्षण दल आपके स्कूल में आ चुका है, तो उसके अगले 7 दिन से पहले जो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है यानी निरीक्षण प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट है वो आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। अगर आप ये ऑनलाइन नहीं करोगे तो भविष्य में जो क्लेम बिल है वो बनने में समस्या आएगी, यानी क्लेम बिल नहीं बनेगा और क्लेम बिल नहीं बनेगा तो फिर आरटी वाले एडमिशन का मसला क्या, मामला क्या, आपको पता ही है। तो ये भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट आपको ऑनलाइन करना होता है। लेकिन एक बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। देखिए इस बार यहां पे जो निरीक्षण दल आया था भौतिक जांच करने के लिए, वो अपने साथ भी एक भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है वो लेके गया था, प्रतिलिपि या फोटोकॉपी लेके गया होगा, ठीक है ना। अब वो दोनों सेम होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो निरीक्षण दल है जाने अनजाने में मानवीय भूल हो जाती है, एक दस्तावेज में दूसरी जानकारी मानवीय भूल के कारण वो लिख देता है और अपने पास छोड़ के गया है उसमें कुछ अलग है वो कर देता है। तो ऐसे में डीओ कार्यालय के द्वारा वो भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट वेरीफाई नहीं करता, ऑब्जेक्शन डाल देता है। तो एक बार वो आप अच्छी तरह से जांच कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जो भी निरीक्षण दल यहां पे आ रहा है अपने स्कूल में, एक जो रिपोर्ट वो अपने साथ लेके जा रहा है उनको अपनी स्टाफ आईडी से यानी खुद की आईडी से ऑनलाइन भी करना होता है और डीओ ऑफिस में जमा भी करवाना पड़ता है। तो ऐसे में जो निरीक्षण दल है उनको ये बता दीजिएगा कि आप अपनी आईडी से है ये अपलोड कर दीजिएगा। अब कुछ गवर्नमेंट हमारे जो साथी हैं उनको पता नहीं कि कैसे अपलोड करना है, तो भैया आपके स्टाफ आईडी में लॉगिन कीजिएगा और यहां पे पीएसपी नाम से आपको प्राइवेट स्कूल के नाम से ऑप्शन मिलेगा और वहां ये अपलोड है वो करना है, ठीक है ना। अब कई गवर्नमेंट स्कूल साथियों की समस्याएं आ रही थी कि सर गलत रिपोर्ट अपलोड कर दी, क्या करती, तो भैया वो मामला अलग है, एक नई वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे ये भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट टीचर है उनकी स्टाफ आईडी से भी होनी है और डीओ कार्यालय में भी यहां पे वो जमा करवानी है, ठीक है। चलिए अब यहां पे पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं और आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी की स्क्रीन पर और यहां पर मैंने किसी एक स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लिया है, आप भी अपनी आईडी में लॉगिन कर लीजिएगा। अब भौतिक सत्यापन की प्रविष्टि ऑनलाइन करने से पहले खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के आधार और जन आधार आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि जब तक आप ये वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपकी भौतिक सत्यापन की जो प्रविष्टि है वो फाइनल रूप से है यहाँ पे सबमिट नहीं होगी, लॉक नहीं होगी। अगर लॉक हो जाएगी तो आधी अधूरी होगी, कैसे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता देता हूं कि आपको कैसे किसी स्टूडेंट का जन आधार या फिर आधार वेरीफाई करना है। कुछ साथियों को पता है लेकिन कुछ साथी नए इस क्षेत्र में उनको नहीं पता है, जिन्होंने मुझे कई बार कमेंट किया है। तो यहाँ पे आधार और जन आधार वेरीफाई करने के लिए देखिए सबसे ऊपर आपको ये मेनू बार दिखाई देती है, इसके अंदर विद्यार्थी टैब आपको मिलेगी। इस पर आपको यहाँ पे माउस ले जाना और यहाँ पे वेरीफाई स्टूडेंट आधार नंबर है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको सेशन दिखाई देगा और यहाँ पे कौन सी क्लास है उस क्लास को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिलहाल तो देखिए हमारे केस के अंदर अपन फर्स्ट को है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। अब जिन स्टूडेंट का यहाँ पे देखिए आधार वेरीफाई हो गया है तो यहाँ पे देखिए ग्रीन गुड का मार्क आएगा, और जिनका आधार और जन आधार दोनों वेरीफाई हो गए तो दोनों के आगे इस तरह से ग्रीन गुड का मार्क आएगा। और जिनका आधार या जन आधार वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको नाम दिखाई देगा आधार या फिर जन आधार। तो ऐसे में हर एक स्टूडेंट का आपको आधार वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है,
जब आप इस पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए आपसे पूछेगा यहाँ पे जो भी स्टूडेंट की डिटेल है चेक कर लीजिएगा और यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा और उसे यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। जब आप ओके करोगे तो यहाँ पे आधार का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा। अगर इसमें डेटा सही रहता है तो भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर डेटा ये सही नहीं है, अगर यहाँ पे देखिए पोर्टल पर और आधार कार्ड या फिर जन आधार में स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग में, उसके फादर या फिर जेंडर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आधार या जन आधार वेरीफाई नहीं होगा। अगर ऐसी समस्या है तो एक बार उसका डेटा चेक कर लीजिएगा कि कहां पर गलती है, उसी दस्तावेज में आपको अपडेट करवाना है, फिर आधार वेरीफाई की प्रोसेस आपको यहां पे करना है। चलिए अब यहां पे भौतिक सत्यापन की प्रविष्टि ऑनलाइन आपको कैसे करनी है वो बता देता हूं। तो यहां पे देखिए आरटी प्रवेश की ये टैब आपको मिलेगी, ठीक है ना। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है और भौतिक सत्यापन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पे भौतिक सत्यापन प्रविष्टि, ठीक है ना। ऊपर है प्रतिवेदन और नीचे है प्रविष्टि 25-26, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसकी 4-5 स्टेप हैं, इन स्टेप को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुई है उसके आगे आपको इस तरह का ग्रीन गुड का मार्क नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए मेरे केस के अंदर सभी स्टेप पर है वो ग्रीन गुड का मार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ ये स्टेप है वो कंप्लीट कर ली है ताकि वीडियो है वो जल्दी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली स्टेप सामान्य जानकारी है, फिर सशुल्क स्टूडेंट की आपको जानकारी देनी है, फिर निःशुल्क यानी आरटी वाले स्टूडेंट की जानकारी देनी है, फिर यहाँ पे वी के बीबी बालिकाएं होती हैं उनकी जानकारी देनी है, फिर मुख्यमंत्री विद्यार्थी वाले हैं उनकी जानकारी और फीस का विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो सामान्य जानकारी के अंदर तो यहाँ पे देखिए स्कूल की कुछ बेसिक जानकारी आपको दिखाई देंगे, जिनमें कुछ में तो आप मैनुअल चेंज कर सकते हो और कुछ में आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ प्रोफाइल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसके लिए आपको डीओ ऑफिस से संपर्क है वो करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की संख्या आपको यहाँ पे फिलअप है वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी क्लास के अंदर कितने कितने स्टूडेंट हैं आपको यहाँ पे सही सही जानकारी भरना है। ध्यान रखना यहाँ पे जो सत्यापन हुआ है, जो दल आया है और दल के द्वारा जो भौतिक सत्यापन निरीक्षण प्रतिवेदन है उसके अंदर क्या डिटेल भरी है वो डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, न कि यहाँ पे देखिए आपके स्कूल के अंदर रिकॉर्ड वो नहीं भरना आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक तो है 25% निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे बालकों की संख्या आपको ऑटोमेटिक है वो दिखाई देगी। अब सत्यापन के समय उस दिन कितने उपस्थित थे, 75% सशुल्क शिक्षा प्राप्त करे बालकों की संख्या आपको क्लास वाइज यहाँ पे फिल करना है। और जिस दिन यहाँ पे आपका सत्यापन हुआ था स्कूल के अंदर उस दिन कितने स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित थे, बालक कितने थे, बालिकाएं कितनी थी, सबकी जानकारी निरीक्षण प्रतिवेदन को देखते हुए सही सही आपको भरना है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे जानकारी गलत भर दोगे तो डीओ के द्वारा इसे वेरीफाई नहीं किया जाएगा, आराम से भर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी चीज आप पे लागू हो रही है, हालांकि बेसिक चीज जानकारी है, जब आप आराम से पढ़ोगे ना तो हाँ या नहीं में उत्तर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर आपको सुरक्षित करना है, फिर नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। तो आपकी पहली स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पे दूसरी स्टेप है सशुल्क विद्यार्थी की, ठीक है ना। जैसे स्टेप पे आप क्लिक करोगे या इस स्टेप पे आओगे तो यहाँ पे सभी क्लास के स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे। जितनी क्लास के आपको दिखाई दे रहे हैं उतना आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। जैसे लास्ट में आपको हाँ ना में उत्तर देना है कि बच्चा अध्ययनरत है या नहीं है, बेसिक चीज जानकारी, इसमें कोई खास बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड क्लास आ गई, थर्ड क्लास आ गई, ठीक है। तो इसको लेके आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जितने आ रहे हैं उस हिसाब से आप कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है, इसका डेटा है वो सुरक्षित आपको यहाँ पे करना, देखिए सुरक्षित करना है। जब तक आप इसे सुरक्षित नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे वो नहीं जाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए अगली स्टेप है वो आ जाती है। अगली स्टेप के अंदर निःशुल्क विद्यार्थी, इस वाले टेप पे आप क्लिक करोगे या इस टेप पे आओगे तो यहाँ पे देखिए जो आरटी वाले स्टूडेंट हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे शुरुआत के अंदर आपको ध्यान रखना है सेशन का। तो देखिए गत सत्रों के आरटी वाले बालक बालिकाओं की इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे फिलअप वो करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए जो ये कॉलम होगा खाली होगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे फिलअप है वो करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका आधार नंबर और जन आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाते हैं अगर इनका वेरिफिकेशन हुआ है तो, ठीक है ना। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो नहीं दिखाई देगा, आगे हम बात करेंगे। अब मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है जो कि सेशन 2023-24 का है, तो क्या ये योग्य है क्या, तो यहां आपको ऑप्शन मिलेगा अयोग्य या योग्य, तो अपन तो योग्य ही करेंगे। अब जैसे आप इसे योग्य करोगे तो एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बालक गत सत्र में पर्यंत अध्ययनरत रहा एवं अभी अध्ययनरत है, ठीक है। ये केवल गत सत्र वालों के लिए है जो पिछले साल से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं आरटी के तहत, तो इनको आप आराम से वो भर दीजिएगा। अब यहाँ पे बात लागू होती है सेशन 2025-26 के लिए, तो यहाँ पे उन सभी स्टूडेंट का नाम आपको वो दिखाई देगा, ठीक है।
अब जैसे आप इसे योग्य करोगे, उसके बाद देखिए आपके सामने ऑप्शन आएगा, पुनर्भरण योग्य है, बालक अभी अध्ययनरत है एवं पुनर्भरण योग्य है। तो आपको नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला नहीं करना है, क्योंकि जो बालक है वो अध्ययनरत भी है और पुनर्भरण योग्य भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मेरे केस की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ये स्टूडेंट है जिसके यहाँ पे आधार नंबर नहीं आ रखे। हालांकि इसका आधार नंबर कई बार वेरीफाई करने की कोशिश की गई स्कूल के द्वारा, और मैंने भी इसे चेक किया है, लेकिन इनके आधार में और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन्होंने थोड़ी गलती कर दी, इस वजह से उनका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है। और आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे है आपके सामने समस्या आने वाली है। अब जैसे यहाँ पे देखिए नीचे अगर टोटल बात करें तो कुल स्टूडेंट की संख्या 30 है, योग्य कितने हुए, 29 हुए हैं, और अयोग्य कितना है, 1 है। और वो अयोग्य कैसे हुए, निरीक्षण दल ने यहाँ पे है अयोग्य नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखिए इसका आधार ही वेरीफाई नहीं हुआ, जब तक इसका आधार वेरीफाई नहीं होगा तो ये योग्य नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे देखिए अगर जन आधार नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आधार वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कोई विशेष विवरण है आपके लिए, या कुछ कहना चाहते हो, मान ली किसी बालक बालिका का कोई दिक्कत आ रही है तो विशेष विवरण डाल सकते हो। तो देखिए फिलहाल की स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो एक बार आप संबंधित विभाग के हेल्पलाइन नंबर से बात करके इसका समाधान आप करवाएगा। उसके बाद ये भौतिक सत्यापन की प्रविष्टि है, आपको फाइनल है वो लॉक करना है, अन्यथा आपके सामने समस्या आ सकती है। फिर भी नहीं हो रहा है, बार बार आपने एक बार प्रयास कर लिया, तो यहाँ विवरण में आप डाल दीजिएगा कि इसका क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है, कि इसका बाद में वेरीफाई कर दिया जाएगा या आधार अपडेट होगा, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है ना। ये आपके लिए एक प्रूफ होगा कि उस समय हमने यहाँ पे ये रिमार्क डाला था। ठीक है, हमारे सामने ये समस्या आ रही थी। ठीक है, तो वो रिमार्क आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आती है, यहाँ पे जो बालिकाएं हैं बीबी योजना के तहत यहाँ पे कालीबाई भील है ना, जो योजना चल रही है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के नाम से जाना जाता था। तो मेरे केस में यहाँ पे देखिए किसी भी बालिका का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, इस स्कूल में है ही नहीं। ठीक है, अगर आपके केस में है तो आप उसका डेटा आराम से वो चेक कर लीजिएगा और उसे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी मुख्यमंत्री विद्यार्थी टेब वाली, यदि आप पे लागू होता है तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर एक ही स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आया, तो यहाँ पे सामान्य से ऑप्शन है, यहाँ पे उनका जन आधार नंबर आपको डालना ये जरूरी है। देखिएगा क्योंकि इनका जो भुगतान है वो स्कूल के खाते में ना आकर के अभिभावक के खाते में जाएगा, जो जन आधार के साथ बैंक खाता लिंक है, तो ये आप जरूर डालिएगा। ठीक है, और इसका जन आधार भी वेरीफाई कीजिएगा। अब यहाँ पे ये योग्य है या फिर अयोग्य, योग्य होगा, और अध्ययनरत है नहीं है, क्या ऑप्शन है आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो अध्ययनरत है, इसका डेटा सुरक्षित करना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है, सबसे इंपॉर्टेंट फीस विवरण। ठीक है, तो फीस विवरण के अंदर आपको यहाँ पे देखिए वैसे तो 2-3 सेशनों की फीस आपको दिखाई देगी, 2023 आ रखा है, 24 है, 25 है और 26 है। ठीक है, तो यहाँ पे सेशनों की फीस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर देखें अपन, कुछ सेशनों की फीस पहले से आ रही है, कुछ स्कूलों की नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे आपको सेशन 2025-26 की डालना तो अनिवार्य है, कंपलसरी है। और देखिए भौतिक सत्यापन दल जो आया था उसके द्वारा जो निरीक्षण प्रतिवेदन में जो आपकी फीस डाली गई है वो फीस आपको यहाँ पे डालना। हालांकि हमारे पीएसपी पोर्टल पर पहले से मौजूद है, ध्यान रखना पीएसपी पोर्टल पर भौतिक सत्यापन की जो निरीक्षण प्रतिवेदन वो और ये यहाँ पे जो डाल रहे वो एक समान होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अलग अलग होगी तो शायद भविष्य में आपके सामने समस्या आ सकती है। सभी क्लास की आप आराम से वो यहाँ पे फीस है भर दीजिएगा। अगर किसी क्लास की नहीं या फिर जो आप पे लागू नहीं हो रहा तो वहां पे आप इस तरह से 0-0 है वो डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये काम करने के बाद आपको पहले तो डेटा है वो सुरक्षित करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एक बार फीस फिलअप कर दी है, फिर कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। एडिट करके फीस दोबारा आप यहाँ पे एडिट है वो कर सकते हो, आराम से करना। मैं तो देखिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको यहाँ पे सशुल्क डेटा है वो सुरक्षित करना। एक बार डेटा सुरक्षित करने के बाद सभी स्टेप को आराम से आप देखिएगा। देखिए जल्दबाजी आपको कतई नहीं करनी है, 4 बार देखिएगा, 5 बार देखिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे डेटा लॉक हो जाएगा फिर आप इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, फालतू की समस्या आ जाएगी। जब मान लेते हैं कि आपका डेटा पूरी तरह से सही है और आपने 2-4 बार चेक कर लिया तो लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए लॉक करे का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप लॉक करोगे तो ये डेटा लॉक हो जाएगा। मैं फिलहाल लॉक नहीं कर रहा हूं, आपके लिए डेमो वीडियो है। जैसे लॉक हो जाएगा फिर आप इसमें बदलाव है वो नहीं कर सकते। बस यही एक साधारण सी प्रोसेस है। दोस्तों इस प्रकार से तो अपन पीएसपी पोर्टल पर भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे।
अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन चलते चलते कोई खास जानकारी से आपको रूबरू करवाना चाहूंगा, समय के साथ अपनी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन कर देना, बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको, किसी से कहीं से भी कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे बोले वाले ऐसे स्कूल साथी जो नींद में सोए रहते हैं, बाद में पता चला यार जब वो क्लेम बिल बना रहे थे कि यार भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं की, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो ये कई मामले हो जाते हैं। तो इन मामलों से बचना और समय के साथ है, जैसे आपको समय मिले है तुरंत है आप अपने भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट ऑनलाइन है वो कर दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि बोलता तो हर बार हूं, लेकिन ना तो कोई शेयर करता है ना कोई लाइक करता है, बस अपना काम हो गया जयराम जी की। अरे इतने स्वार्थी मत बनो यार, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हो, मैं भी तो देखिए आपके लिए मदद करता हूं, समय निकाल के वीडियो बनाता हूं, तो इतना तो फर्ज आपका भी बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया करो। ताकि देखिए कई बार क्या होता है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है, अगर किसी दूसरे की बातें सुने देखने से हैं वो गलती हमसे नहीं होती है। इसलिए बोलता हूं कि शेयर किया करो, केवल अपना काम मत चलाया करो कि मेरा काम हो गया, मेरे के तो समझ में आ गए, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।